नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya. 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 Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya Jaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhi. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhi. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhi. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhi. Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari Radhi. Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari Radhi. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhi. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhi. Jaya Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Radhi. Jaya Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Radhi. Jaya Radha Baki Bihari, Radha Baki Bihari Radhi. Jaya Radha Baki Bihari, Radha Baki Bihari Radhi. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhi. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhi. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra.
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 4 में हैं, श्लोक संख्या 34। तो हम पहले श्लोका पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर हम मंगलाचरण के बाद श्लोका पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाच ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। श्लोक संख्या 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। श्लोक संख्या 35। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्व आत्मनि अथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। श्लोक संख्या 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। श्लोक संख्या 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। श्लोक संख्या 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक
शांति को प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 40। अज्ञश्चास्त्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परम न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। श्लोक संख्या 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से कभी नहीं बनता। श्लोक संख्या 42। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछली बार श्लोक संख्या 33 तक देखे थे, तो आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 34 का। तो एक बार फिर से भगवत गीता क्लास में आप लोग का स्वागत है। श्लोक संख्या
33 में हमने देखा कि जितने प्रकार के त्याग होते हैं, बलिदान होते हैं, उनका क्या उद्देश्य है। तो यज्ञ, त्याग, बलिदान क्यों किया जाता है? यज्ञ, त्याग और बलिदान करने से आपकी योग्यता बढ़ती है। योग्यता किसके लिए बढ़ती है? कि आप जो है, आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये पूर्ण ज्ञान क्या होता है? जब आप भगवान के बारे में जानने लगते हैं, भगवान के बारे में जानने के योग्य हो जाते हैं, या भगवान के बारे में पूरी तरह से समझ लेते हैं। पूरी तरह से समझना तो असंभव है, लेकिन आप जब भगवान को जानने लगते हैं, तब आपका जो ज्ञान है वो पूर्णता की तरफ बढ़ने लगता है। और जब आपको भगवत ज्ञान होता है, तो इस भौतिक जीवन में जितने भी प्रकार के ये सब मिजरीज हैं, जो नहीं होने चाहिए आपके पास, तो अगर आप भगवत ज्ञान से जुड़ते हैं, तो भौतिक ज्ञान से थोड़ा सा दूर होते हुए जाते हैं। और जितना आप भौतिकता में लिप्त रहेंगे, उतना आप जो है भगवत ज्ञान से दूर रहेंगे। मतलब यही है कि जिसे भगवत ज्ञान है, वो भौतिकता सिर्फ काम भर का ही रखता है, जिससे उसका दिन कट जाए, जिससे उसका पेट भर जाए, बस उसके परिवार का पेट भर जाए, उतना ही भौतिकता में वो लिप्त होता है। और जब वो भगवत ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो भगवत भक्ति भी करने लगता है, भगवान के बारे में सुनने लगता है, भगवान के बारे में पढ़ने लगता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो धीरे धीरे वो भगवान के बारे में सुनने की आदत डाल देता है, और उसकी आदत इतनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है कि वो और कुछ जब सुनेगा तो उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जब ये हायर टेस्ट जो है ना, हायर टेस्ट, अगर आपको भगवान के बारे में सुनने में मजा आने लगेगा, तो आपको भौतिकता के बारे में सुनने में मजा नहीं आएगा। आप कोई भी कितनी भी बढ़िया सुपरस्टार की मूवी लगी हो, आप देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका वो मन ही नहीं करेगा। जब आपका मन नहीं करेगा तो आप क्यों जाएंगे? लेकिन अगर बिना भगवान के बारे में ज्ञान लिए कोई भगवत ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहे, तो ये जो है संभव नहीं है। अब ये जो नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य है? और विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे जो है, और जैसे जिसका विश्वास होगा। भाई किसी को कम विश्वास होता है, किसी को ज्यादा विश्वास होता है, किसी को विश्वास होता ही नहीं है। और अगर आपको भगवान के बारे में विश्वास नहीं है, तो यज्ञ करके फायदा क्या है? कुछ मतलब नहीं। ऐसे यज्ञ का कोई मतलब नहीं है अगर आपको भगवत ज्ञान नहीं है। तो भगवत ज्ञान आपको भगवत भक्ति की तरफ लेके जाता है। तो अगर अज्ञानता पूर्वक कोई आप यज्ञ कर रहे हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं मिलता। हालांकि आप अगर कुछ कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ लाभ तो मिलता ही है। लेकिन अगर आपको भगवत ज्ञान है और आप यज्ञ कर रहे हैं, तो उसका फल जो है वो अति उत्तम होता है। और जब उसे उसका विश्वास बढ़ जाता है भगवान के प्रति, और वो यज्ञ करता है, तो वो यज्ञ जो है 100% फलित होता है। और वो यज्ञ वो पूर्णतः भगवान के लिए करता है, भौतिकता का उसमें लेश मात्र भी नहीं रहता। और जो लोग यज्ञ भौतिक ज्ञान के से करते हैं कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, मुझे गाड़ी लेना है, मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, मुझे बंगला लेना है, मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, ढेर सारा मेरे पास पैसा आ जाए, मैं ये यज्ञ कर रहा हूं कि मुझे अच्छी पत्नी मिले, मैं ये यज्ञ कर रहा हूं कि मुझे अच्छा पति मिले, या फिर ये सब जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, नाना प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती है। आप एक के लिए यज्ञ करो, दूसरा आ जाएगा, चलो उसके लिए भी यज्ञ करो। इस तरह आप जो है भौतिकता में लगे रहेंगे। भगवान से मांगने की क्या जरूरत है? भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है आपके क्या आपके मन में क्या है। तो आपको अपने अपनी भगवत ज्ञान बढ़ाना है, आपको भगवत भक्ति बढ़ानी है, तो आपकी जो इच्छा है वो अच्छी ही रहेगी। तो वो भगवान जब पूरी करेंगे, तो आप भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर आप भौतिकता की इच्छा रखते हैं, तो भी भगवान पूरा करते हैं।
हाँ, आपको गाड़ी चाहिए तो आप वैसा काम करेंगे तो आपको गाड़ी भी मिल जाएगी, भगवत कृपा की वजह से। अदरवाइज आप कितना भी काम करिए, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। लोग बोलते हैं ना, ये तो मैंने कमाया, ये मेरा धन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भगवत कृपा है कि आपको ऐसा वातावरण मिला जहां आप काम कर सके और वो काम करके आप कुछ धन कमा सके। ये भगवत कृपा है, ये भगवान की कृपा है। हाँ, नहीं तो जिस भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, वो कुछ नहीं करने पे भी उसे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि वो सारा क्रेडिट भगवान को देता है। तो हम जो भी अपना कर्म करते हैं, पूरा का पूरा क्रेडिट भगवान को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है क्रेडिट भक्त को देते हैं, तो भक्त को क्रेडिट भगवान को ही देना चाहिए। तभी वो भगवत ज्ञान कहा जाएगा, तभी तो वो भगवत ज्ञान की ओर से भगवत भक्ति की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकेगा। अब ये जो होते हैं, आप नाना प्रकार के जो कर्म करते हैं, इसमें से कुछ कर्म कांड होते हैं और कुछ ज्ञान कांड होते हैं। तो ये किस पर निर्भर है कि आपके अंदर कितना कृष्ण भावनामृत है, कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके अंदर कितना है। अगर आप किसी फल की अच्छा इच्छा लिए आप कोई यज्ञ करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उसे कर्म कांड कहा जाता है। अगर वही कर्म कांड में आप जो है फल की आशा ना करें, फल जो है भगवान को समर्पित कर दें, तो वो कर्म योग कहा जाएगा, ज्ञान कांड कहा जाएगा। मतलब आप जो है सत्य को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सत्य को जानने का मतलब क्या है? सत्य को जब जानने की इच्छा रखते हैं तो उसमें फल की कोई आशा नहीं होती कि जो है मुझे फल मिलेगा, मैं इतना कर्म कर रहा हूं, मुझे इतना पैसा मिलेगा। पैसा तो मिलेगा ही, भगवान आपका पैसा नहीं लेंगे। आपको भगवान को वो फल जो है, वो जो भी पैसा है, तो वो धन जो भी है, वो संपत्ति जो भी है, भगवान को समर्पित करना है। भगवान उसका कई गुना आपको करके देते हैं। हम्म? तो इस तरह से हमने नाना प्रकार के यज्ञों को पढ़ा, नाना प्रकार के बलिदान होते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं, नाना प्रकार के त्याग होते हैं। हाँ, कौन किस विश्वास के साथ करता है, वैसी उसकी जो है इच्छा पूरी होती है। तो भगवत भक्ति के लिए भगवत ज्ञान होना जरूरी है। हाँ, भौतिक कर्मों में लिप्त होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये हमने देखा श्लोक संख्या 33। तो श्लोक संख्या 33 क्या है? श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आप जो दान दक्षिणा करते हैं ना, आप बोले कि वो यज्ञ जो है, आप अगर भगवान के बारे में ज्ञान ले रहे हैं तो वो यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है दान धर्म करने से। अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। आपने कोई भी कर्म किया और उसमें आपने अगर फल की आशा की कि ये मुझे मिलने वाला है, मैं ये दान दे रहा हूं ताकि मेरा नाम हो, जो हो गया ना, भौतिकता आ गई उसके अंदर। आप कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें फल की आशा मत रखिए। आप जैसे ही फल की आशा रखेंगे वो कर्म कांड बन जाएगा, और वो जैसे ही आप फल जो है भगवान को समर्पित करेंगे वो कर्म योग बन जाएगा। तो भगवान के साथ अपने कर्म को आपको मिलाना है। तो आप भगवान के साथ जब कर्म को मिला देंगे तो योग बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। आप अगर फल की आशा करते हैं और भगवान को कुछ समझते ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? कर्म कांड कहा जाएगा। आप भले शास्त्रों के अनुसार यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फल की से आशा कर रहे हैं, इसका मतलब आप भौतिकता में लिप्त हैं, तो उसे कर्म कांड कहा जाता है। इसलिए आपको कर्म कांड नहीं, कर्म योग करना है, ज्ञान कांड करना है। मतलब ज्ञान जो है, आपका जो कर्म है वो ज्ञान से युक्त होना चाहिए। जब वो ज्ञान से युक्त होगा तो अपने आप वो कर्म योग कहा जाएगा, उसका फल जो है भगवान को समर्पित हो जाएगा। यह है श्लोक संख्या 33। श्लोक संख्या 34 से 42 तक हम देखेंगे कि जो है ये
दिव्य ज्ञान का क्या जो है कंक्लूजन क्या है, इसका जो है सार क्या है, और ये जो ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और इस दिव्य ज्ञान होने का क्या फल है। जब आपको दिव्य ज्ञान होगा ना, तो आपको भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी, आप भगवान की सेवा डायरेक्ट कर सकेंगे। साक्षात आप भगवान की सेवा कर सकेंगे। आप जैसे भगवान की जितना नजदीक रह के भगवान की सेवा करेंगे, उतना उसका फल जो है भीषण होता है, अच्छा होता है। और ये दिव्य ज्ञान किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, ये भी हम देखेंगे। और जिसने जो है दिव्य ज्ञान मिल गया है, जैसे कोई बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा गुरु है, बहुत बड़ा आचार्य है, तो उसके अंदर कौन से गुण होते हैं, उसके अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि देखो इसे दिव्य ज्ञान है। तो जिसे दिव्य ज्ञान होता है, उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो श्लोक संख्या 34 में हम देखेंगे कि जो है ये दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। भाई अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, तो आपको स्कूल जाना होता है। वहां स्कूल में आपको आचार्य गुरुजी सिखाते हैं। वैसे ही ये दिव्य ज्ञान भी गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। और दिव्य ज्ञान कौन दे सकता है, जिसे दिव्य ज्ञान हो, मतलब जो परंपरा से जुड़ा होगा वही आपको दिव्य ज्ञान दे सकता है। इसमें कोई जो है मोनोपोली नहीं है कि भाई देखो मैं जो है बहुत बड़ा आचार्य हूँ, आइए मैं आपको दिव्य ज्ञान देता हूँ, ऐसे नहीं होता है। अगर उसने दिव्य ज्ञान किसी से लिया है तो ही आपको दे सकता है, क्योंकि भगवान ने जो बात कही है उसे ही दिव्य ज्ञान कहा जाता है। भगवान के बारे में ज्ञान होना ही दिव्य ज्ञान है। अब ये ज्ञान किसे होगा, जो परंपरा से जुड़ा होगा। भगवत गीता, ये हम तो कह नहीं रहे हैं, ये हम तो भगवान ने जो कहा है वो कह रहे हैं, हमारे गुरु आचार्यों से जो हमने सुना है वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये परंपरा सिस्टम में जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका आचार्य, आपका गुरु जो है परंपरा सिस्टम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। श्लोक संख्या 35 से 38 में हम देखेंगे कि जिसे दिव्य ज्ञान हो जाता है, वो कभी उसका पतन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान के बारे में ज्ञान होता है, और उसे ये मालूम होता है कि हम कुछ नहीं है, हम भगवान के ही अंश हैं। हमें भगवान के लिए ही कार्य करना है। जैसे मेरा ये हाथ मेरे इस शरीर का अंश है, तो इस हाथ को इस शरीर के लिए काम करना है। इस हाथ को अगर अलग कर दिया जाए तो इसका कोई महत्व नहीं है। उसी तरह हम भी भगवान के अंश है, हमें भगवान के लिए ही कार्य करना है, भगवान की खुशी के लिए कार्य करना है, अपनी खुशी के लिए कार्य नहीं करना है। भगवान तो खुशी के सागर हैं, सुखे का सुख, खुशी के भंडार हैं। तो अगर आप भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान खुश रहेंगे, तो आप भी खुश रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पीछे नहीं भागना है, भौतिकता से दूर रहना है। आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आगे भागेंगे तो भौतिकता में लिप्त होते जाएंगे। और ये भौतिकता जो है ऐसा कीचड़ है, आप इसमें से जितना ही निकलने का कोशिश करेंगे उतना ही उसके अंदर धंसते जाएंगे। और अगर आपको दिव्य ज्ञान है ना, तो आपके अंदर से सारी भौतिकता गायब हो जाएगी। आप भगवान को ही सब कुछ समझेंगे, आप भगवान के लिए ही कार्य करेंगे, आप भगवान की खुशी के लिए कार्य करेंगे, ना कि अपनी खुशी के लिए। हाँ, और श्लोक संख्या 39 से 40 में बताया गया है कि ये दिव्य ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है। ये दिव्य ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिसे भगवान के ऊपर भरोसा हो, भगवान के विषय में विश्वास हो, भगवान के बारे में विश्वास हो। जिसे भगवान के बारे में हमेशा संशय रहता है, भाई ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है, हाँ, को ऐसा उसके बारे में बहुत सारे संशय रहते हैं, डाउट रहते हैं, उसे कभी दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको गुरु के सामने समर्पण देना ही होगा। गुरु कौन है? गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के अनुयायी हैं।
अगर आप भगवान के अनुयायी के पास जाएंगे तो ही तो आप भी भगवान के अनुयायी बनेंगे। तो हमें गुरुओं का अनुकरण करना है। गुरु बोलते हैं ऐसा करो तो हमें वैसा करना है। क्यों? गुरु ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि गुरु के गुरु ने भी यही सिखाया है। और गुरु के गुरु महागुरु जो है वो कृष्ण भगवान है। तो भगवान से वो ज्ञान आ रहा है। भगवत गीता जो है भगवान के श्री मुख से निकली है। तो ये जो है हमें गुरु परंपरा से ही ज्ञान हो सकता है। जैसे हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, नहीं तो क्या है, किताब पढ़ना है तो हम घर भी बैठ के किताब पढ़ सकते हैं। स्कूल जाते हैं, गुरु हमें सिखाते हैं, परीक्षा ली जाती है, हम पास होते हैं, तो हमें सर्टिफिकेट प्रमाण दिया जाता है कि देखो भाई हम 10वीं पास हो गए, 8वीं पास हो गए, 9वीं पास हो गए। वरना क्या है, लोग बोलते हैं मेरे पास भगवत गीता है, मैं पढ़ लूंगा, मैं मंदिर क्यों जाऊंगा। ऐसी ऐसी धारणा है। उन्हें जो है आचार्यों के ऊपर संदेह है, उन्हें मंदिर के ऊपर संदेह, मंदिर जाऊंगा तो लूट लेंगे, मुझे कुछ दान देना पड़ेगा वहां पर। हाँ, वहां पर जो है साधु लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, पकड़ लेते हैं। भाई आप जब मूवी देखने जाते हैं, हाँ, तो एडवांस बुक करके जाते हैं। हाँ, एडवांस मत बुक करिए, जाइए डायरेक्ट टिकट ले लीजिए। हाँ, अगर सुपरहिट मूवी होगी तो आपको टिकट ही नहीं मिलेगा। वैसे ही ये जो भगवान का कार्य है ये सुपरहिट है, इसका एडवांस बुकिंग भी करना सीखिए। तो भगवान के बारे में आपको श्रद्धा जो है बढ़ जाएगी। तो आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, ये दिव्य ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है कौन नहीं, ये श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। जिसके मन में संशय है भगवान के बारे में, उसे दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, उसके लिए वर्जित है। और अभी बताइए कि ये दिव्य ज्ञान के गुणधर्म क्या है, कि भाई मैं क्या करूं कि मुझे सक्सेस मिले, मैं कैसे पढ़ूं कि मैं पास हो जाऊं, तो मैं कैसी भक्ति करूं कि भगवत प्राप्ति हो जाए। तो जो भगवत भक्त होते हैं उनके मन में कोई फल की आशा नहीं होती है, उनके मन में कोई संदेह नहीं होता है, और वो किसी कर्म से बंधे हुए नहीं होते हैं। जब आप कर्म करते हैं, फल की आशा करते हैं, तो आप कर्म से बंध जाते हैं। लेकिन जो भगवान का बारे में जानता है, जो जिसे दिव्य ज्ञान होता है, उसे पता है मैं कौन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं। तो मुझे भगवान के लिए कार्य करना है, तो मैं जो भी कार्य कर रहा हूं ये मुझे भगवान ने दिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। देखिए आप इस दुनिया में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको काम करना है लेकिन काम नहीं मिलता है। क्यों? उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होंगे कि वो काम उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो हमें गुण वो विकसित करना है ताकि हमको काम मिल जाए। वैसे ही हमें भगवान के बारे में कोई संदेह नहीं करना है, हमें कर्म करके कोई फल की आशा नहीं करनी है, उसे भगवान को समर्पित करना है। तो अपने आप आपको दिव्य ज्ञान मिलता जाएगा, दिव्य ज्ञान मिलेगा, भगवत ज्ञान मिलेगा, भगवत ज्ञान मिलेगा तो भगवत भक्ति मिलेगी, भगवत भक्ति मिलेगी तो भगवान कृष्ण मिलेंगे। तो इस अध्याय का क्या सार है? श्लोक संख्या 42 में बताया गया है कि जो है आपका जो आप पैदाइशी जो होते हो शूद्र होते हो, आपको कोई ज्ञान नहीं होता है, हमें सत्संग करना होता है, गुरु साधु शास्त्र का अनुकरण करना होता है, तब हम जाके भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह श्लोक संख्या 42 में भगवान बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो। श्लोक संख्या 34, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ने सत्य का दर्शन किया है। जिसने सत्य का दर्शन किया है वही सत्य का मार्गदर्शन भी कर सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है दो तरह का मार्ग दिखाया गया है श्लोक संख्या 34 में। एक होता है जो है प्रमाणित रास्ता और एक होता है अप्रमाणित रास्ता। जो हमारे
आचार्य फॉलो करते हैं, जिसका अनुकरण करते हैं, वो जो है प्रमाणित मार्ग होता है। क्यों? क्योंकि वो आचार्य अपने आचार्य से सीखे हैं, और वो आचार्य इस तरह से आचार्य 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 पहला आचार्य अपना कौन है? भगवान। भगवान कृष्ण ने जो बात कही है वही हमारे आचार्य हमको बता रहे हैं। ये किसी ने कुछ बनाया नहीं है। हाँ, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उतना अभ्यास किया है, उतना योग किया है, उतना स्वाध्याय किया है, उतना अपने गुरुओं की सेवा की है और गुरु का अनुकरण किया है, इसलिए उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान का दर्शन वही कर सकता है जो भगवत भक्त का के साथ में सत्संग करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनसे जिज्ञासा करेगा। कोई संशय नहीं रहना चाहिए मन में। अगर मन में संशय है तो वो समझ लीजिए वो राक्षस है आपके मन में जो बैठा हुआ है, तो उसने वो आपको कहीं भगवान का दर्शन नहीं करने देगा। तो एक अप्रमाणित रास्ता होता है, वो क्या करते हैं? अपने मन से ही करते रहते हैं। हाँ, फैशन करते हैं। अरे चलो, मैं देखो मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा पाठ करने का दिखावा करते हैं। हाँ, भगवत गीता दिखाते हैं, देखो मेरे पास है भगवत गीता। भगवत गीता होने से नॉलेज नहीं हो जाएगा। हाँ, ये है कि भाई भगवत गीता आपके पास है, तो ये पहला स्टेप है कि आपको ज्ञान होगा जब आप सुनोगे गुरुओं से और वो भगवत गीता पढ़ोगे। खाली पढ़ने से भी नॉलेज नहीं होगा कि मेरे पास भगवत गीता है, मैं घर में पढ़ के ज्ञानी बन जाऊंगा। आपको वही चीज अपने गुरु से सुनना है, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी लिखी हैं, क्योंकि जो हम भौतिकता में लिप्त रहते हैं तो वो चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो हमें गुरु जैसे बताते हैं, उदाहरण देके अपना जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, हाँ, शेयर करते हैं कि भाई देखो मैंने ऐसे किया और ये चीज लिखा है भगवत गीता में, अच्छा ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे आपका जो मन में संशय नाम का राक्षस आपके हृदय में बैठा हुआ है, जब आपको ज्ञान होता है तो वो भागता है, वहां से निकल के भागता है। तो अपना मन गढ़ंत तरीका नहीं लगाना चाहिए, हमें गुरु साधु शास्त्र का अनुकरण करना चाहिए है। और बिना मतलब की बातें नहीं बोलनी चाहिए, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत पता है, मेरे पास भगवत गीता है, मैं पढ़ लूंगा है, कि मैं अकेले घर में बैठ के पढ़ लूंगा और बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा। तो ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। हाँ, लेकिन प्रमाणित रास्ता क्या होता है? जो हमें भगवान ने बताया है। भगवान ने हमें क्या बोला है? भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें गुरु दिया है। तो वो गुरु कौन है? भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान को ही वो जो है यहाँ पर भगवान हमारे सामने नहीं है, तो गुरु ही हमारे सामने भगवान के रूप में उपस्थित हैं। तो हमें गुरु की बात सुनना चाहिए। तो ओरिजिनल वास्तविक वास्तविक जो ज्ञान है वो कौन देता है? भगवान। भगवान सारे ज्ञान के ओरिजिनेटर हैं। वहां से जैसे गंगा निकलती है उनके श्री चरण से, वैसे ही उनके मुख से गीता निकलती है। भगवान जब बोलते हैं ना, भगवान का जो भगवत गीता है भगवान का गीत है। भगवान ने जो कही है ना वो गीत बन गया है। हाँ, तो ये जो भगवान बोलते हैं ना, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भागवतम में छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब ये दो धर्म है ना, भगवान से आया है। भगवान ने बताया है ऐसे करो, ये सही है ये गलत है, तो ये जो है इसे धर्म कहा जाता है। तो ये धर्म का जो ओरिजिन है, इसका जो मूल है, वो भगवान से आता है। भगवान ने ही बताया है वो हमें। भगवान ने ही वर्णाश्रम सिस्टम जो है हमें बताया है कि आप ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। ये भौतिक में जो लोग है ना, भौतिक संसार में जो लोग आए हैं, उनके लिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म कर दिया है, आप इसका फॉलो करो, धीरे धीरे आप दिव्य ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे जो है इस्कॉन के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक जो है श्रील प्रभुपाद हैं। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद हैं, ये भी गुरु परंपरा से ही आए हैं, गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भगवत गीता ज्ञान
अपने गुरुओं से लिया है, जो भगवान के द्वारा कही गई है, और वो ज्ञान हमें जो है प्रभुपाद ने दिया है। आज हम भी आपके साथ थोड़ा बहुत हम उसके जो है, हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम आपके साथ कुछ शेयर कर सके, फिर भी हमने जो गुरुओं से सुना है, जो हमने भगवत गीता से पढ़ा है, आपके साथ हम वो शेयर कर रहे हैं। तो ये जो आचार्य होते हैं, ये जो गुरु होते हैं, ये जो साधु होते हैं, ये जो शास्त्र होते हैं, ये अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है वही बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जो शास्त्रों में नहीं लिखा हो। हाँ, कुछ नया बोल रहे हैं, नहीं। वो क्या करेंगे, वही चीज बोलेंगे, अपना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलेंगे, कुछ शेयर करेंगे, कुछ उदाहरण देंगे, देखो मैं ऐसे करता हूं, ऐसा होता है, भगवत गीता में लिखा है। तो जब उदाहरण के साथ वो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो हमें जल्दी से समझ में आता है, क्योंकि ये वही चीज है, बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ भी घटती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, हमारे ही कर्मों का फल होता है। और जो गुरु होता है ना, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, भगवान नहीं होता है। हमारे लिए वो भगवान होता है, क्योंकि भगवान हमारे सामने साक्षात गुरु भेज दिया है भगवान के रूप में। लेकिन जो गुरु होता है, जो असली गुरु होता है, वो अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलता कि मैं भगवान हूं। नहीं, भगवान एक ही है, बाकी सब देवता है, आचार्य हैं। तो और वो जो भी बोलते हैं, वो अपने साधु परंपरा से, अपने आचार्य परंपरा से, अपने गुरुओं से जो सुना है वही बोलते हैं। तो ये जो संप्रदाय होते हैं, ये 4 प्रकार के संप्रदाय होते हैं। हाँ, 4 प्रकार के जो है प्रमाणित संप्रदाय होते हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। इसके बारे में आगे हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भगवत ज्ञान जो है, ये आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लिया जाए, इसको कैसे समझा जाए। तो वैसे तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आध्यात्मिक अभ्यास जो है, कठिन है। बहुत सरल है, बहुत कठिन भी है। बहुत सरल है इसका मतलब ये नहीं कि कठिन नहीं है। तो ये क्या होता है कि एक अभ्यास की बात है। हाँ, भौतिकता में तो हम उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा तकलीफ हम झेलते हैं। तो आध्यात्मिकता में जब आप थोड़ा सा कठिनाई करके भगवत ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, तो आपको उतना सुख दुख जनाई नहीं जान पड़ता है। तो ये ज्ञान, इस ज्ञान को कैसे समझा जाए, कैसे प्राप्त किया जाए। तो जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं, हाँ, गुरु हमें जो कहता है उसका, उनकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, तो धीरे धीरे हमें ज्ञान होने लगता है। हाँ? जैसे भाई आप किसी ज्ञानी के साथ रहेंगे, सत्संग करेंगे, तभी तो ज्ञान होगा। किसी अज्ञानी के साथ रहेंगे, चोर डकैत के साथ रहेंगे, तो वहां से तो कोई ज्ञान आएगा नहीं, उल्टा ज्ञान आएगा, तो आप भी वहीं चोर डकैती में मिल जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये गुरु परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको गुरु के सामने समर्पण करना है, गुरु की आज्ञा माननी है, गुरु की बात सुननी है, और गुरु जो ज्ञान देगा उनका अनुकरण करना है। हाँ? और आपको जो भी संशय है, जो भी क्वेरी है, जो भी प्रश्न है, गुरु को पूछिए। भाई गुरु जी देखिए, हमें ये हमारे मन में जिज्ञासा है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों है, क्या है, आपको गुरु समझाएंगे, क्योंकि गुरु ने भी वो फेज देखा है, उस फेज से गुजर चुके हैं, तो उनको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। देखो मैंने ऐसे किया था, मेरे गुरु ने ऐसे किया था, मेरे गुरु ने ऐसे बताया था, वो फला फला आचार्य ऐसे करते हैं। तो आपको उदाहरण देके आपके संशय का समाधान करेंगे, तो आपको जल्दी समझ जाएगा, और आप भी वैसा ही अभ्यास करना शुरू करेंगे।
तो जो ये आप जिज्ञासा करते हैं, तो जब आपको समझाया जाता है, तो उन्होंने पहले ही आत्म साक्षात्कार कर लिया है, और एक आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति, आचार्य ही आपकी जिज्ञासा का, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? गुरु ढूंढना है, सत्संग करना है। ऐसे ही जो है अंधविश्वासी नहीं बनना है, और अंधविश्वास की तरह किसी को भी गुरु नहीं मान लेना है। तो उससे क्या होगा? हो सकता है आप किसी गलत गुरु के, या गुरु तो नहीं कह सकते, गलत व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे, तो आपका सत्संग तो नहीं होगा, और उसके आगे बाद में क्या होगा पता नहीं। आप भौतिकता में ज्यादा बुरी तरह से डूब जाएंगे। हाँ, ये कर लो आपका ये फायदा हो जाएगा, वो कर लो आपका ये फायदा हो जाएगा। आप कर्म करो, फल के अधिकारी आप हो। हाँ भाई, कर्म करो, फल के अधिकारी तो आप ही हो, लेकिन आपको वो कर्म भगवान के लिए करना है, भगवान को फल का समर्पण करना है। ओके। और तो क्या होगा, आप जब गुरु के सामने आएंगे, जाएंगे, जिज्ञासा करेंगे, तो गुरु आपकी परीक्षा भी लेगा। देखो भाई, मेरा शिष्य भी कितना योग्य है, उसके लिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और अगर आप उनकी परीक्षा में पास होते हैं, तो आपको वो एक तरह से गुरु का आशीर्वाद होता है। तो आपको गुरु के सामने समर्पण करना है, और उनकी सेवा करनी है, और आपके मन में जो जिज्ञासा है उसका उनके सामने प्रस्तुत करना है, और उसका समाधान भी आपको गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है 4 प्रकार के संप्रदाय होते हैं। 5वां संप्रदाय जो है मायावाद संप्रदाय है। तो 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, जिसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और 5वां है जो है अपवाद है, मायावाद संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय किसने शुरू किया था? ब्रह्म संप्रदाय को दूसरा नाम है मध्वा संप्रदाय। इसे जो है मध्वाचार्य ने शुरू किया था, और इसमें जो आचार्य हो चुके हैं वो मध्वाचार्य हैं, और लॉर्ड चैतन्य भी हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं। और इसमें जो है कमेंट्री लिखी गई है वेदांत के ऊपर, उसका नाम है पूर्ण प्रज्ञा भाष्य, गोविंद भाष्य। तो ये जो है कमेंट्री इसके ऊपर लिखा गया है। और इसमें तत्व कौन सा होता है? मध्वाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद दिया है, जिसमें द्वैत होता है, मतलब फायदा नुकसान वाला, जो ड्वेलिज्म हम जिसको बोलते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व। और इसमें क्या होता है? जो इसमें अचिंत्य भेदा भेद होता है, उसके बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसमें बताया है। फिर दूसरा संप्रदाय है स्त्री संप्रदाय, जिसे लक्ष्मी संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसके आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। इसे जो है और इसका नाम, और दूसरा भी नाम है रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ओके, श्री वैष्णव संप्रदाय। तो ये जो है लक्ष्मी संप्रदाय के और विभिन्न प्रकार के नाम हैं। और इसमें आचार्य कौन से हो चुके हैं? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने कौन सी कमेंट्री लिखी है? श्री भाष्य, जिसका नाम है श्री भाष्य, लक्ष्मी संप्रदाय। और तत्व कौन सा है? विशिष्ट अद्वैतवाद, हाँ, जो है इसका तत्व है। फिर आता है तीसरा रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के और भी नाम है, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। हाँ, तो और इसके आचार्य कौन कौन है? विष्णु स्वामी, आचार्य विष्णु स्वामी, आचार्य वल्लभाचार्य, ये सब जो है रुद्र संप्रदाय के आचार्य रह चुके हैं। और इन्होंने जो कमेंट्री लिखी है उसका नाम है सर्वज्ञ भाष्य, अनुभाष्य। और तत्व कौन सा है? शुद्ध अद्वैतवाद तत्व। और फिर आता है चौथा कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के और दूसरा नाम क्या है? निम्बार्क संप्रदाय, निम्बादित्य संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय।
और इसके आचार्य कौन है? निम्बार्क आचार्य। और कौन सा कमेंट्री लिखा गया है? परिजात सौरभ भाष्य। और इसका जो तत्व है द्वैत अद्वैतवाद। और पांचवा जो है संप्रदाय वो है मायावाद संप्रदाय। इसका दूसरा नाम है स्मार्त संप्रदाय। इसके आचार्य रह चुके हैं आचार्य श्री शंकराचार्य। इन्होंने जो कमेंट्री लिखी है उसका नाम है शारीरक भाष्य। और जो तत्व है वो अद्वैत, केवल अद्वैत। तो इस तरह से हमने देखा कि चार मुख्य संप्रदाय होते हैं और पांचवा जो है वो मायावाद संप्रदाय है। चार कौन कौन से है? ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और मायावाद संप्रदाय। तो हमने देखा कि जैसे कि भगवान कृष्ण ने चार संप्रदाय दिए हैं। ब्रह्मा संप्रदाय, लक्ष्मी देवी संप्रदाय, लॉर्ड भगवान शिव संप्रदाय और चार कुमार संप्रदाय। तो चार इसमें जो है ब्रह्म संप्रदाय के जो है देवता है वो ब्रह्मा जी हैं और मध्वाचार्य उसके आचार्य रह चुके हैं। और हम लोग जो है इस्कॉन जो है ये ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और ब्रह्म संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है बंगाली में। तो और ये प्रभुपाद जो है हमारे शिल प्रभुपाद जो है ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं। श्री संप्रदाय के जो है आचार्य रामानुजाचार्य हैं। और रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी हैं। और चार कुमार, फोर कुमार वाला जो संप्रदाय है उसके आचार्य जो है निम्बार्क आचार्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्म, मध्व और गौड़ीय संप्रदाय, इसे ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, इसे मध्व संप्रदाय भी कहते हैं, इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसमें ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर आते हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। इस तरह से हम लोग गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जैसे कि गर्ग संहिता में कहा गया है 10वें स्कंद के 61वें अध्याय में 23वां, 24वां, 25वां श्लोक जो है इसमें बताते हैं कि जो है ये जो चार संप्रदाय है ना, ये प्रामाणिक संप्रदाय है। ये तो हमें इनका अनुकरण करना चाहिए। हाँ, तो वह श्लोक संख्या 23, वामनस्विदिह शेषः सनको विष्णु वक्यतः धर्मार्थ हेतवे चैते भविष्यन्ति द्विजः कलो विष्णु स्वामी वामनंसस्थ मध्वस्तु ब्रह्मणः रामानुजस्तु शेषंग निम्बादत्ति सनकस्य च एते कलौ युगो भव्यः संप्रदाय प्रवर्ततः संवत्सरते विक्रम चतुवर क्षिति पावन। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है गर्ग संहिता के जो में जो है 10वें स्कंद के 61वें अध्याय में ये चारों संप्रदाय का वर्णन आता है और कहा गया है कि ये प्रामाणिक संप्रदाय है। तो अगर आप भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये कोई भी चारों संप्रदाय से, हाँ, खासकर जो है ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ेंगे। जैसे हमारा ब्रह्म संप्रदाय से गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है।
हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।